गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आइए बच्चों, आज कक्षा 10 की बायोलॉजी का पार्ट 4 देखते हैं। और बच्चों, कल आप लोगों ने पार्ट 3 में पढ़ा था दांत, दोनों प्रकार के दांत हो गए थे, फिर जिह्वा या जीभ हो गई थी। अब आज हम आप लोगों को मुख के अंदर तीसरा महत्वपूर्ण अंग था लार ग्रंथियां पढ़ाएंगे। लार ग्रंथियां बच्चों, लार ग्रंथियों को इसकी अंग्रेजी होती है सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स तो इसमें हम देखेंगे मानव के मुख में, मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी, कुल कितनी 3 जोड़ी, 3 जोड़ी का मतलब 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और उन्हीं से लार का श्रावण होता रहता है। आइए बच्चों देखते हैं। अच्छा, 3 जोड़ी कहां कहां पाई जाती है? एक जोड़ी नीचे और जबान के नीचे, हमारी जो जिह्वा है उसके नीचे एक जोड़ी, और एक जोड़ी इधर, एक जोड़ी इधर अंदर की ओर से अक्लदाढ़ ऊपर वाला जो जबड़ा है उसके ऊपर। तो मानव के मुख में कुल कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? 3 जोड़ी, कुल 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। आइए बच्चों देखते हैं ये लार जो है इसका काम क्या है। सबसे पहले ये हम देखेंगे कि लार का पीएच मान कितना होता है। लार का पीएच मान, पीएच वैल्यू, लार की पीएच वैल्यू कितनी होती है, पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान 6.8 होता है, ये होता है। अब आप लोग पूछेंगे सर ये पीएच मान क्या है, पीएच वैल्यू क्या है? पीएच वैल्यू का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? किसी चीज में हाइड्रोजन की कितनी मात्रा है, कितनी शक्ति है, ये होता है पीएच का मतलब। तो ये पॉइंट बच्चे याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8। अब और एक विशेष बात, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है लार का, लार जो है मंड को माल्टोज में बदलती है। मंड को माल्टोज में बदलती है, और किसके कारण? टाइलिन के कारण। टाइलिन नामक एक एंजाइम होता है, टाइलिन नामक एंजाइम के कारण लार मंड को माल्टोज में बदलती है। अब ये मंड और माल्टोज आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट अगर कार्बोहाइड्रेट भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसको शुगर भी कहते हैं, शुगर भी कह सकते हैं। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में शर्करा को, ये टाइलिन को ऐसे लिखते हैं, पी इसमें साइलेंट होता है, पी साइलेंट होता है, ये टाइलिन लिखा है, लिख दें। नहीं आप लोग कहेंगे क्या लिखा है, पढ़ ही नहीं पाएंगे, पढ़ लेंगे भाई, विजुअल है। टाइलिन को किसमें? ग्लूकोज में। ब्रेक डाउन किसमें करता है? ग्लूकोज।
तो चाहे आप लोग इसको इस प्रकार समझ लें कि लार जो है मंड को माल्टोज में बदलने का कार्य करती है, या फिर आप ऐसे समझ लें कि कार्बोहाइड्रेट, शुगर या फिर शर्करा को टाइलिन यानी जो लार में उपस्थित होती है ये ग्लूकोज में बदलने का कार्य करती है। एक और बेसिक फैक्ट है इसका कि 24 आवर्स में 24 घंटे में एक स्वस्थ मनुष्य में 1.5 लीटर लार का स्रावन होता है। 24 घंटे में एक स्वस्थ मनुष्य में 1.5 लीटर लार का स्रावन होता है। तो ये लार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आइए थोड़ा सा बच्चों देख लेते हैं। और हम लोग जो भी भोजन करते हैं, जो भी कुछ खाते हैं, दाल, चावल, रोटी, कुछ भी, आम, अमरूद, चाहे जो भी खाएं, लेकिन हमें उनसे मिलती सिर्फ 3 ही चीजें हैं। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, और नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट मिलता है, नंबर 2 प्रोटीन मिलती है, और नंबर 3 वसा। वसा को लिपिड्स, वसा या लिपिड्स। तो हम लोग हमारे शरीर को यही 3 चीजें मिलती हैं, और इसका ब्रेकडाउन होता है, टूटता है ग्लूकोज में। हिंदी में लिख रहे हैं जिससे आप लोगों को समझने में आसानी रहे। ग्लूकोज में और ग्लूकोज जब टूटता है हमारी कोशिकाएं उससे जब अवशोषित करती हैं तो ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन। और जब प्रोटीन हमारा टूटता है पेप्टोन्स, किसमें? पेप्टोन्स में पहले टूटता है, उसके बाद एमिनो अम्ल में, एमिनो अम्ल। और फिर वसा जो हमारी है वो पहले वसीय अम्ल में टूटती है, और उसके बाद ग्लिसरॉल, तो कहने का मतलब यह है कि हम कुछ भी खाएं, लेकिन हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो केवल इन्हीं 3 चीजों को एक्सेप्ट करती हैं, इन्हीं 3 चीजों को संचित करती हैं, इन्हीं से ऊर्जा उन्हें मिलती है। जैसे हमने चावल खाया, तो आपने तो कहा कि हमने चावल खाया, लेकिन हमें चावल से क्या मिला? चावल कार्बोहाइड्रेट है। चावल क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटेगा, फिर ग्लूकोज को जब ग्लाइकोजन में टूटेगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ग्लाइकोजन में होगा, तब हमारी कोशिकाएं ग्लाइकोजन को संचित करेंगी और उससे एनर्जी लेंगी। ऐसे हमने दालें खाई, सोयाबीन खाया, तो हम सोचते हैं कि हम दाल खा रहे हैं, लेकिन हम खा क्या रहे हैं? प्रोटीन है। उसमें क्या होता है? प्रोटीन की अधिकता होती है, और जब ये प्रोटीन हमारे शरीर में पहुंचती है तो पेप्टोन्स में पहले टूट जाती है। किसमें? पेप्टोन्स में। और फिर पेप्टोन्स के बाद एमिनो अम्ल में बदल जाती है प्रोटीन, और जब एमिनो अम्ल में बदल जाती है तो प्रोटीन का अवशोषण हमारी कोशिकाएं करती हैं, जिससे प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है शरीर में? ये हमारी टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करने का कार्य करता है प्रोटीन। फिर जैसे वसा, घी, जैसे घी है, तेल है, आदि चीजें हम जब खाते हैं तो ये शरीर में पहले वसीय अम्ल में बदलता है, उसके बाद फिर इसका ब्रेकडाउन ग्लिसरॉल में होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट
जो ये कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, मिटा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज्यादा पाचन शरीर के किस अंग में होता है? शरीर के मतलब पाचन तंत्र के किस अंग में होता है? कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज्यादा पाचन, शुगर, इसको शुगर भी आप कह सकते हैं, मीठी चीजें जो भी है, इनका सबसे ज्यादा पाचन पाचन तंत्र के किस अंग में होता है? तो याद रखना, इसका लगभग 70% पाचन, 70% जो डाइजेशन है यानी पाचन है वो मुंह में ही हो जाता है। कहा? मुंह में। कहा? मुंह में। तो याद रखना, कार्बोहाइड्रेट यानी मीठी चीजें जो भी हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उनका लगभग 70% पाचन मुंह में ही हो जाता है। इसीलिए जब हमें तुरंत एनर्जी लेनी होती है, तुरंत ऊर्जा लेनी होती है, तो हम कहते हैं कि कोई मीठी चीज खा लो। यही कारण है, क्योंकि उसका तुरंत मुंह में ही पाचन हो जाता है। जो 30% है उसका तो आमाशय में पाचन होगा, लेकिन 70% मुंह में पाचन हो जाता है और हमें तुरंत ही एनर्जी मिल जाती है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये लार वाला टॉपिक समझ में आया होगा। और पार्ट 4 बायोलॉजी पार्ट 4 था ये। पार्ट 5 आगे आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।